जब दुर्योधन युद्ध के लिए राजाओं सहित निकल गए, कुरुक्षेत्र के पूर्व की ओर कौरवों की घनाघोर सेना का जमाव हुआ। वहां बहुत से डेरे तंबू बनाए बैठे। प्रत्येक शिविरों में सब बलवानों को खान पान कराकर विश्राम कराया और दुर्योधन भी विश्राम के लिए बैठ गए। तब उसी समय अपने वंशजों को समझाने के लिए जहां दुर्योधन था वहां व्यास जी आए। तब राजा दुर्योधन ने जो उठकर प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि राजा की लज्जा रहे, शरीर में क्षत्रिय धर्म की बड़ी वृद्धि हो और जो स्वभाव तुमने धारण किया है वहां जीते जी ना छूटे। ऐसा कहकर व्यास जी ने बहुत समझाया और पूछा कि तुमने किस कार्य के लिए वंशवेर को बढ़ाया है। हे राजन, उसे अब छोड़ दीजिए। झगड़ा करना अच्छा नहीं है। संधि कीजिए। हमारी शिक्षा एवं उपदेश को मानकर उनका अंश दे दो। पांडव सबल है, उनसे बड़ी लड़ाई होगी। तुमने बिना कारण ही उनका अनिष्ट किया और वन को निकालकर कलंक ले लिया। इसलिए समझकर आपस में मित्रता करो। हे राजन, उनका राज्य दे दो, झगड़ा मिट जाए। परंतु व्यास जी की बातों को दुर्योधन ने मन में कोई स्थान ना दिया और सुनते ही वहां अभिमानी हंसकर बोला, हे मुनीश्वर, प्रबल धनुषधारी भीष्म, द्रोण और कर्ण ये मेरे हित के लिए समर्पित हो गए हैं। मैं पृथ्वी ना दूंगा और भयंकर युद्ध करूंगा। चाहे पांडव करोड़ों की सेना लेकर आए, गुरु द्रोण सबको मारकर विचलित कर देंगे। यदि पितामह भीष्म जी क्रोध करके लड़ने लगे तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जो उन्हें रोक सके। हे महामुनि, जब क्रुद्ध कर्ण धनुष तान कर चलेगा तो हे ज्ञानी, संग्राम में कौन बच सकेगा। तब राजा की दुर्योधन की यह बात सुनकर उसे अभिमानी मानकर अर्थात घमंडी मानकर श्री व्यासदेव जी ने पहले की एक कहानी कहा सुनाई। पांचाल देश में कंपल्य नामक एक नगर था जहां प्रसाद नाम के राजा हो गए थे। उन्होंने शक्ति पराक्रम से अपने राज्य को बढ़ाया और उन्होंने ध्रुपद नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उस पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए राजा ने उसे अग्निवेश के आश्रम में भेज दिया। ऋषि के घर में एक पाठशाला थी जिसमें ब्राह्मणों और राजाओं के लड़के पढ़ते थे। देववाणी की प्रकृत भाषा पढ़ाई जाती थी। इसी से राजा ने उस पुत्र को अपने पास नहीं रखा और इतनी दूर पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ भारद्वाज के पुत्र उदार द्रोणाचार्य और गौतम पुत्र कृपाचार्य भी पढ़ते थे। ध्रुपद से उनकी बड़ी मित्रता हो गई। फिर तो एक ही साथ दोनों ने मन लगाकर पढ़ा। इससे द्रोण और ध्रुपद में कुछ अंतर ना रहा और बड़ा प्रेम बढ़ गया। राजा के पुत्र ने यहाँ गंभीर प्रतिज्ञा कर ली कि जब हम राज्य का सब साँझ समाज पाएंगे तो तुम्हें आधा राज्य बांट देंगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। प्रसाद मृत्यु को प्राप्त हुए और ध्रुपद राजा हुए। इधर द्रोण भी सब विद्या पढ़ लिए। फिर महावन में जाकर तप करने लगे। फिर गौतम ऋषि की कन्या से द्रोण ने विवाह किया जो कृपाचार्य की बहन थी, जिसे संसार जानता है। उसके संसार प्रसिद्ध और सब गुणों में सुंदर
अश्वत्थामा पुत्र हुआ। तब द्रोण ने राजा द्रुपद के पास जाकर उस पुत्र को दूध पीने के लिए एक गांव की मांग की, परंतु द्रुपद ने नहीं दिया और अपमान कर धिक्कार दिया। संसार जानता है कि मुनीश्वर दोनों ही प्रकार संधि विग्रह में सामर्थ्य थे, परंतु उन्होंने क्रोध कर श्राप नहीं दिया और अस्त्र का ही प्रहार किया। तब गांव न पाकर द्रोण को बड़ी लज्जा आई और वे दुखी हुए। तत्पश्चात वे हस्तिनापुर नगर में चले आए। यहाँ कुएं से गेंद निकालकर सब बालकों को दिया, जिसे सुनकर भीष्म जी ने उन्हें निकट बुला लिया, चरण स्पर्श कर सम्मान किया और मणि, पृथ्वी और अनेक गांवें भी दी। फिर भीष्म जी ने सब बालकों को धनु विद्या के लिए उन्हें सौंप दिया। गुरु द्रोण अर्जुन से बड़ी प्रीति मानते और अद्भुत ढंग से उसे अस्त्र को सिखाया। जब अस्त्र सिखाकर सब बालकों को द्रोण ने निपुण कर दिया, तब भीष्म जी ने परीक्षा ली। एक विशाल वट के वृक्ष पर काठ का पंछी बनवाकर लक्ष्य भेदन के लिए उस पर बंधवा दिया और सब शिष्यों को बुलाया। गुरु की आज्ञा मानकर सब वहां पहुंच गए। भीष्म और द्रोण वहां खड़े थे। सब बालकों ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने चिरंजीवी कहकर आशीर्वाद दिया। फिर गुरु ने सबको पंक्ति में खड़ा कर लिया और आज्ञा दी, इस लक्ष्य का भेदन करो। पर द्रोण ने राजा दुर्योधन से कहा कि हे पुत्र, क्या तुम उस पंछी के रूप को देख रहे हो? यहाँ बात सुनकर तुमने कहा कि हाँ, सब देख रहा हूँ। तब ऋषि ने कहा, तुमसे यहाँ कार्य नहीं होगा। फिर मुनि द्रोण ने धर्मराज से पूछा तो उन्होंने भी अपने निश्चल भाव से कह दिया कि हाँ, सब देखता हूँ। इस पर उन ज्ञानी महामुनि ने कह दिया कि तुमसे भी यहाँ कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार उन्होंने सब शिष्यों से पूछा और उन्होंने जो कहा वहाँ गुरु को अच्छा नहीं लगा। फिर मुनि ने अर्जुन से पूछा तो उन्होंने कहा, हम पंछी और वृक्ष कुछ नहीं देखते हैं, हम दृष्टि लगाकर उसकी गर्दन को देख रहे हैं। अब अर्जुन की ऐसी बात सुनकर आचार्य द्रोण बोले, हे पुत्र, तुमसे यहाँ कार्य होगा, बाण छोड़ो। यहाँ सुनकर अर्जुन ने बाण छोड़ा तो पंछी की गर्दन कट गई और तब सब लोग प्रसन्न हो गए। भीष्म जी के मन में बड़ा आनंद छा गया और वह कहकर गले से लगा लिया। फिर तुम सब ने मिलकर गुरु को गुरु दक्षिणा दी, परंतु द्रोण ने अर्जुन से द्रव्य नहीं लिया और मित्र द्रुपद ने जो उनका अपमान किया था उसके लिए वहां आज्ञा दी कि उसे बांध कर ले आओ, हमें यही दान दो। अर्जुन ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और राजा द्रुपद को जीतकर उनके चरणों में उपस्थित किया। तब द्रुपद को बांध देखकर द्रोण ने फिर छुड़ा दिया और वहां राजा लज्जित होकर अपने घर चला गया। वहां श्रीहत हो गया और शरीर में तेज नहीं रह गया। तब द्रुपद ने मन में यहाँ प्रण किया कि द्रोणाचार्य ने मुझसे जो यहाँ शत्रुता उत्पन्न कराई और अपने शिष्यों के हाथ से मेरा अपमान करा दिया है, तो मैं इसके लिए एक बलवान पुत्र उत्पन्न करके उसका अपमान करा दूंगा। तब उन्होंने ब्राह्मणों का समाज बुलाकर एक यज्ञ करना आरंभ कर दिया। वेद की अनंत ऋचाएं पढ़कर ब्राह्मणों ने 1 वर्ष तक यज्ञ किया। तब
उससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने आकर कहा कि तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। तब ध्रुपद के वहां द्रौपदी और धृष्टद्युम्न प्रकट हो गए, जो ब्रह्मा ने द्रोण को मारने के लिए निर्मित किया है। फिर भीष्म के संहार के लिए शिखंडी ने जन्म लिया। काशीराज के घर 3 युवा कन्याएं थीं, जिन्हें भीष्म उनके स्वयंवर से जीतकर उन्हें ले आए। उसमें सब गुणों की राशि अंबिका और रूप में लक्ष्मी के समान, जिसका नाम था अम्बा। इन दोनों को तो विचित्र वीर्य से विवाह करा दिया, पर अम्बलिका ने उससे विवाह करने से मना कर दिया। उसने मन में चिंता उत्पन्न कर नेत्रों में आंसू भर लिया तथा अवरुद्ध कंठ से गंगा नंदन भीष्म से कहा कि तुम ही मुझे हाथ पकड़कर हर कर लाए हो, इससे अब तुम ही मुझसे विवाह करो। इस पर भीष्म ने कहा, हे राजकन्या, तुम हमारी बात नहीं जानती। हमने माता पिता से यहाँ प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी स्त्री को नेत्र भरकर नहीं देखूंगा। इससे वहाँ मन में दुखित हो गई। फिर उसे अनादि पुरुष परशुराम की याद आ गई, तो वहाँ उनके स्थान पर चली गई और रो रो कर उनसे अपना सब वृतांत कहा। तो उन्होंने दयालु होकर उसे धैर्य दिया। यह सुनकर उन्होंने उससे निश्चय किया कि भीष्म हमारा शिष्य है, वह मेरी आज्ञा को भंग नहीं करेगा। मैं तेरा हाथ पकड़कर उसे सौंप दूंगा। प्रातःकाल होते ही मन में बड़े आनंद से राजकन्या को लेकर परशुराम जी चले और हस्तिनापुरी को चले आए। भीष्म ने देखकर उनके चरणों में सिर नवाया, फिर सत्कार सहित घर लाए और बड़े पवित्र आसन पर बिठाया। तब पहुँचते ही उन्होंने इस प्रकार कहा कि हे पुत्र, हम जिस लिए आए हैं वहाँ सुनो। इसने सब बात हमें बता दिया है। तुम अब इससे विवाह कर लो, क्योंकि तुम जानते हो कि मुझसे बढ़कर संसार में कौन क्षत्रिय हुआ है, जिसने 21 बार सब क्षत्रियों का हनन किया है। कोई कोई यह कहकर कि मैं स्त्री हूँ बच गया। तब मुनि को क्रोधित देखकर गंगा के पुत्र भीष्म बोले, यदि आपको इसका गर्व है तो मैं सारे क्षत्रिय वंश की शत्रुता का दंड आपसे भरा लूंगा और आपको युद्ध में हराकर तब जाने दूंगा। फिर तो अस्त्र शस्त्रों को लेकर रथ पर चढ़कर दोनों व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र में आकर युद्ध की रचना की। वहां दोनों व्यक्तियों में बड़ा युद्ध हुआ, भीषण बाणों का प्रहार हुआ। इस प्रकार गुरु और शिष्य ने एक मत होकर 23 दिन तक युद्ध किया। 23 दिन तक भीषण युद्ध होने के बाद परशुराम जी ने कहा, तुम्हारे समान कोई गुरु भक्त नहीं है, इसलिए हे पुत्र अब वरदान मांग लो। तब भीष्म ने कहा, मैं यही मांगता हूँ कि आप कृपा कर रथ पर चढ़ फिर मुझसे युद्ध कीजिए। तब परशुराम जी और भीष्म फिर अपने अपने रथ पर जा चढ़े और फिर धनुष बाण लेकर युद्ध करने लगे। उसी समय मरीचि ऋषि ने आकर परशुराम जी को पकड़कर समझाया कि हे तात, अब तुम यह कार्य त्याग दो, क्योंकि शिष्य से और पुत्र से पराजय खाना ही अच्छा होता है। फिर उन ऋषिराज मरीचि ने भीष्म से कहा कि गुरु को युद्ध में जितना बड़े लज्जा की बात है, इससे तुम मेरी नेक सम्मति मान युद्ध को त्याग कर घर का मार्ग लो। तब यहाँ अच्छी बात सुनकर भीष्म ने कहा कि हे नाथ,
आपने यहाँ तो अमूल्य बात कही है, परंतु यदि क्षत्रिय युद्ध से पीछे हट जाए तो लोक में अपचय तो होता ही है, किंतु उसका परलोक भी नष्ट हो जाता है। इससे हे प्रभु, पहले मैं नहीं जाऊंगा और अपने कुल में कलंक नहीं लगाऊंगा। उन्होंने तो बहुत बार पृथ्वी के राजाओं को जीता है, ऐसे ही उन्होंने तो 21 बार राजाओं से पृथ्वी विहीन करके सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दिया है। हे नाथ, पहले आप उनको लौटा दीजिए, जब तक ये नहीं जाएंगे। करोड़ों उपाय करने पर भी तब तक मैं संग्राम नहीं समाप्त करूंगा। ऐसा कहकर गंगा के पुत्र भीष्म चुप हो गए। मरीचि मुनि फिर परशुराम जी के पास गए। जब देखा कि परशुराम जी जा रहे हैं, तो गंगा के पुत्र भीष्म ने भी प्रस्थान कर दिया। फिर उनसे बहुत प्रकार से विनय की वाणी सुना, प्रणाम कर अपने स्थान पर आए। तब उस राजकुमारी ने निराश होकर लकड़ियां इकट्ठा कर चिता बना ली और गंगा के निकट जाकर उनसे वर मांग लिया तथा भीष्म को मारने के लिए प्रण कर लिया। उस स्त्री ने अपनी प्रचंड बुद्धि से अपने को उस चिता को समर्पित कर दिया। वही राजा द्रुपद का पुत्र शिखंडी हुआ। हे राजन दुर्योधन, सुनो, ऐसे ही कर्ण के निधान के लिए संसार में अर्जुन का अवतार हुआ और तुम्हारी मृत्यु भीम के हाथ होगी। हे कौरवनाथ दुर्योधन, यह निश्चित है, ऐसा तुम जानो। यहाँ सुनकर दुर्योधन ने व्यास जी से कहा, आपका वचन असत्य नहीं होगा। वही अब मुझे भी ज्ञात होता है, होनहार को कोई भी किसी प्रकार से नहीं मिटा सकता। आप होनहार को जानते हैं। दुर्योधन ने बारंबार ऐसा कहा और यहाँ कहा कि हम तो युद्ध करेंगे ही। ब्रह्म ने जो भाग्य में लिखा है वही होगा। यहाँ सुनते ही व्यास जी यहाँ कहते हुए उठकर चल दिए कि तुम्हारे चित्त में भावे की प्रबलता बैठी हुई है, यह हमने जान लिया।